महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक विशिष्ट श्रृंखला पर हमारी चर्चा इन दिनों जारी है और वो खास तौर पर ऐसे दंपतियों के लिए बेहद काम का है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और खास तौर पर जब उनकी प्राकृतिक तरीके से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है और डॉक्टर ने उनको यदि सलाह दी है कि अब आपको संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ की तकनीक का सहारा लेना होगा। साथियों, दुखद बात यह है कि भारत में जब डॉक्टर के पास में जाकर के ये पूछा जाता है कि आईवीएफ में हमारे लिए सफलता की दर कितनी है, तब डॉक्टर उनको जो अधिकतम दर बतलाता है वो है 70%। और यदि दुर्भाग्यवश किसी कारण से असफल हो जाता है आईवीएफ का कार्य, तो डॉक्टर उसका कोई भी कारण बताना उचित नहीं मानता। इस प्रक्रिया में पैसा तो बर्बाद व्यक्ति का होता ही है, समय तो बर्बाद व्यक्ति का होता ही है, साथ ही उसके इमोशन भी चकनाचूर हो जाते हैं। हमारे पास भी इस प्रकार के दंपत्ति आते हैं और उनका एक ही प्रश्न होता है कि आचार्य जी, आप तो हमें ये स्पष्ट बतला दीजिए कि क्या हमें संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, और आईवीएफ के माध्यम से भी होने की कोई गारंटी है। तो इसी कारण से हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की है। आप यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। वृश्चिक लग्न यदि आपका है तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आखिर यदि आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो कितने प्रतिशत सफलता की दर आपकी है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृश्चिक लग्न में आईवीएफ की सफलता की दर को कुंडली के माध्यम से जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 8 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको कहा है ये है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। अब वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक सबसे ज्यादा फेवरेबल स्थिति है कि उनकी कुंडली में पंचमेश अर्थात संतान का जो कारक है वो स्वयं ही बृहस्पति और गुरुदेव है, जो अकेले इतनी बड़ी शक्ति रखते हैं कि वो यदि सारे ग्रह प्रतिकूल भी हों तो केवल अपने बलबूते व्यक्ति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 50% की। 2 स्थितियों पर यहां पर मैं चर्चा करूंगा। उन दोनों में से कोई भी एक स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपके 50% सफलता के दर तो एकदम आप सुनिश्चित मान सकते हैं। सबसे पहली दृष्टि आप देखिए कि क्या नवम भाव में, जहां पर कि आप 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वहां पर यदि गुरुदेव विराजमान है तो ये हो गए उच्च के। ये यहां पर उच्च के तो है ही, साथ ही ये नवम भाव में बैठ करके और ये संतान भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार से ये 50% सफलता की दर यहां पर सुनिश्चित कर देते हैं। दूसरी स्थिति, यदि लग्न में या फिर एकादश भाव में गुरुदेव विराजमान है तो इन दोनों भावों से भी वो संतान भाव को अर्थात पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस स्थिति में भी ये 50% स्थिति सुनिश्चित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बचे हुए 50% की। साथियों,
यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव जो कि पंचमेश है वो सूर्य के साथ में बैठ करके अस्त नहीं हुए हैं तो 10% आप यहां पर और जोड़ लीजिए। दूसरी स्थिति, यदि पंचमेश गुरु छठे, 8वें या 12वें भाव में अर्थात किसी भी प्रकार के त्रिक भाव में नहीं है तो इसमें आप 10% और भी सफलता की दर में जोड़ लीजिए। तीसरी स्थिति, यदि पंचमेश गुरु किसी भी प्रकार के पाप ग्रह अर्थात राहु, केतु या शनि इन तीनों में से किसी के भी साथ में युति किए हुए नहीं है तब फिर आप इसमें और 10% जोड़ सकते हैं। साथियों, चौथी स्थिति आपको डिग्री देखनी होगी। पंचमेश जो गुरु हैं यदि उनकी डिग्री 10 से लेकर के 20 है तो यह आपके लिए खुशखबरी की खबर है, आप 10% इसमें और भी जोड़ सकते हैं। और पांचवी और अंतिम स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश गुरु नीच राशि के नहीं है अर्थात जहां पर आप 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं वहां पर गुरुदेव नहीं बैठे हैं तो 10% आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। तो साथियों, ये आप पूरा कैलकुलेट करके और सही समय पर सही डिसीजन लें। सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप कुंडली मिलान जरूर करें, क्योंकि कुंडली मिलान से बेहद आसान तरीके से यह जाना जा सकता है कि ये जो दो लोग हैं जिनकी शादी होने जा रही है क्या उनको संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, जब भी आप IVF के लिए जाते हैं तो ये देखें कि गुरु उस समय गोचर में आपके फेवर में है या नहीं, क्या उनकी दशा, क्या उनकी अंतरदशा, क्या उनकी प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो साथियों, ये बिल्कुल फेवरेबल रहेगा आपको और निश्चित रूप से आपको IVF के माध्यम से संतान की प्राप्ति जरूर होगी। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, आगे और भी लग्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अलोनी बिसोई सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अंगुल ओडिशा से। अलोनी जी, आपने प्रश्न किया है कि आपका विवाह कब होगा। विवाह के जो आपके योग हैं वो फिलहाल अभी तो चल रहे हैं, पर ये मई 2022 के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लगभग 100% तक हो जाएंगे। तो मैं आपको सलाह भी यही दूंगा, मई 2022 के बाद में ही विवाह करें और आपको अपने मन माफिक वर की प्राप्ति जरूर होगी। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की IVF की सफलता दर की, चर्चा की हमने वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में पंचमेश कौन सा ग्रह होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।